महाशिवरात्रि की कथा। इस पर्व से एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा के सामने सबसे पहले शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ईशान संहिता के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी महानता और श्रेष्ठता सिद्ध करने पर बहस हो गई। तब भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा और वह अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस स्तंभ का आदि या अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तब विष्णु और ब्रह्मा ने इस स्तंभ के किनारे और छोर को जानने का फैसला किया। यह जानने के लिए विष्णु पाताल लोक गए और ब्रह्मा अपने हंस वाहन पर बैठ गए और ऊपर की और ऊंचाई नापते चल दिए, लेकिन दोनों ही इसकी शुरुआत और अंत नहीं जान सकी और लौट आए। परंतु तब तक उनका क्रोध शांत हो चुका था और उन दोनों के बड़प्पन का अहंकार चूर चूर हो चुका था। तब शिव प्रकट हुए और सभी चीजों का बहाल किया। ऐसा कहा जाता है कि शिव का यह प्रकटीकरण फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात को हुआ था, इसलिए इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। वहीं एक और पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि माँ सती के पुनर्जन्म में जब वह माता पार्वती बनी, तब माँ पार्वती शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कई जतन किए थे, लेकिन भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। जिसके बाद माँ पार्वती ने गौरी कुंड में कठिन साधना की और शिवजी को मोह लिया। जिसके बाद इस दिन शिवजी और माँ पार्वती का विवाह हुआ और शिव ने गृहस्थ जीवन में वैराग्य के साथ प्रवेश किया था। तभी से महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के रूप में भक्त उपवास और पूजा करके इस त्योहार को मनाते हैं और शिव और शक्ति का आशीर्वाद लेते हैं।